हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहलाग प्रणाम। कैंची धाम आश्रम के दर्शन करने के बाद मेरी अगली यात्रा शुरू होती है श्री गोलूजी मंदिर। नैनीताल में भवाली से आगे घोड़ाखाल नामक स्थान पर यह मंदिर है, जिसे गोलूजी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को चिट्ठी पर लिखकर मंदिर में चढ़ाते हैं। गोलूजी इनकी समस्याओं को पढ़कर उनके साथ उचित न्याय करते हैं, इसीलिए गोलूजी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मंदिर में लगी इतनी घंटियां इस बात का प्रमाण है कि गोलूजी सबकी मुरादें पूरी करते हैं। गोलूजी को गौरिया, गुरील और गौर भैरव के नाम से भी जाना जाता है। गोलूजी उत्तराखंड में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। गोलूजी के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। गोलूजी कत्तूरी वंश के राजा झालूराय और कलिंका के पुत्र थे। झालूराय की 7 पत्नियां थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान गौर भैरव झालूराय के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें कलिंका नाम की कन्या से विवाह करना होगा और गौर भैरव स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कलिंका और झालूराय के विवाह के उपरांत कलिंका गर्भवती हो जाती है। यह बात राजा की 7 पत्नियों को बहुत खटकती है। अतः जिस दिन गोलूजी का जन्म होता है तो 7 रानियां कलिंका की आंखों पे पट्टी बांध देती है और कहती हैं कि राजपुरोहित जी ने कहा है कि जो भी संतान पैदा होगी उसे 7 दिन तक सूर्य से और उसकी माता से दूर रखा जाए। गोलूजी जैसे ही पैदा होते हैं, उनकी 7 सौतेली माँ उन्हें एक संदूक में रखकर काली नदी में फेंक देती है और माता कलिंका को बताया जाता है कि आपने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर माता कलिंका बहुत दुखी हो जाती है, परंतु कलिंका सिलबट्टों को भी अपने बच्चों की तरह प्रेम करती रही। गौर घाट पर भाना नाम का एक मछुआरा रहता था। उसने संदूक को बड़ी मछली समझकर अपने जाल में पकड़ा, पर जब वो संदूक को खोलते हैं तो देखते हैं एक तेजस्वी बालक। भाना की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भाना ने गोलूजी को अपने बच्चे की तरह पाला। चूंकि गौर घाट के पास उन्हें भगवान गोलूजी मिले थे, इसीलिए उन्होंने गोलूजी का नाम गौरिया रखा। भामा की पत्नी उन्हें गोलू नाम से पुकारती थी, इसीलिए आज भी गोलू देवता को गोलूजी नाम से पुकारा जाता है। बाल्यकाल में एक दिन गोलूजी सफेद घोड़े की मांग करने लगे। भामा घोड़े लेने के लिए आर्थिक रूप से असमर्थ था, इसीलिए उन्होंने एक मिस्त्री से काठ का सफेद रंग का घोड़ा गोलूजी के लिए बनाया। गोलूजी काठ के घोड़े को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन गोलूजी उस काठ के घोड़े को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। राजघाट पर उनकी 7 सौतेली माँ पानी भर रही होती है। गोलूजी उनसे आग्रह करते हैं कि मेरे इस काठ के घोड़े को पानी पीने दो। 7 रानियां गोलूजी का मजाक उड़ाती है और उन्हें कहती है, भला काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है? तो गोलूजी उत्तर देते हैं, बिल्कुल पी सकता है। यदि कोई सिलबट्टे को पैदा कर सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह बात रानियों को चुभती है और रानियां सारी बात महाराज को बताती है। राजसभा में पहुंचकर गोलूजी कहते हैं कि मैं आपकी 8वीं पत्नी कलिंका का पुत्र हूँ। यह बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। राजा झालूराय पूछते हैं, अगर आप हमारे पुत्र हो तो इस बात का आप पे क्या प्रमाण है? तो गोलूजी कहते हैं कि मेरी माता को बुलाया जाए। कलिंका राजसभा में बुलाया जाता है। माता कलिंका गोलूजी से पूछती है, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो मेरी दूध की धार तुम्हारे मुंह पे जाएगी। उनके यहाँ बोलते ही उनके वक्ष से दूध की धार गोलूजी के मुंह पे जाती है और यह बात सिद्ध हो जाती है कि गोलूजी ही माता कलिंका के पुत्र हैं। उसके बाद राजा संदूक बनाने वाले कारीगर को बुलाता है। कारीगर रानियों की सच्चाई राजा को बताता है। यह सुनते ही राजा झालूराय और कलिंका खुश हो जाते हैं। राजा 7 रानियों को देश निकालने का आदेश देता है और गोलूजी को राजकुमार के रूप में अपनाते हैं। बाद में गोलूजी वहाँ राजा बनते हैं और पूरे राज्य के लोगों के साथ न्याय करते हैं, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ये थी दोस्तों गोलू देवता के जीवन की कथा। यहाँ आकर सच में मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसी जगह आया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ,
एक बार जरूर गोलू देवता के मंदिर में आए। बोलो गोलू देवता की जय।